नसीम शाह की बात करें तो वो एक कंट्रोवर्सी भी उनके हवाले से चल रही है। उस्मान से मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताएं। नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट होता है उस्मान, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है और 10-12 मिनट के बाद एक नया ट्वीट सामने आता है और उसमें ये कहा जाता है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। और फिर अब कार्रवाई क्या होगी नसीम शाह के ऊपर, क्योंकि शोकॉज नोटिस तो उनको जारी हो चुका है। आई थिंक अभी तो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इंतजार कर रहा है नसीम शाह के रिप्लाई का कि वो क्या जवाब देते हैं और उसके बाद फर्दर कार्रवाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जाएगी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है और उसके साथ साथ जो मीडिया रेगुलेशन होता है प्लेयर्स का, उसकी भी वायलेशन उन्होंने की है। और अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी उनका अकाउंट हैक हो गया था और उनके किसी ने और ने ट्वीट किया, उन्होंने खुद नहीं किया, उनको इस बारे में मालूम नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कर रहा है और हो सकता है कि कोई बड़ा फाइन नसीम शाह के ऊपर हो जाए। हो सकता है कि 40 से 50 लाख रुपए उनको जुर्माना अदा करना पड़ जाए, और इवन हो सकता है कि 1 करोड़ तक भी बात चली जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको खत्म कर दिया जाए। तो मुख्तलिफ तजावीज़ आ सकती हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन जो गलती उनसे हुई है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सख्त सजा दे सकता है। और इस हवाले से जो कल उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया है, ये इसका एक इंदिया है कि किसी भी प्लेयर को अपनी जो मुकर्रर करदा जो रेगुलेशंस है उससे बाहर नहीं जाना, खास तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पैरवी लाजमी करनी है। तो हम भी यही वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। राइट, नसीम शाह इज इन सीरियस ट्रबल। यासिर भाई, आपको लगता है कि किसी भी प्लेयर को पता नहीं होता कि उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो कहाँ तक जा सकता है, उनसे ये गलती हुई है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो गए हैं किसी चीज़ में? देखिए, इससे पहले भी एक ट्वीट का मसला हुआ था जो फ़खर ने की थी इन फेवर ऑफ बाबर आजम। वो मुझे पर्सनली लो कि उसमें फ़खर का इतना उसकी कंसेंट नहीं था जितना उसके मैनेजर का था। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैनेजर जो है ना, इसने मरवा दिया इसको। और मैनेजर्स जो होते हैं वो अक्सर अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं, तो वो उनको चाहिए जो मैनेजर्स हैं, इतना फ्री हैंड होता है कि आप अपनी मर्जी से ऑब्वियसली देखिए अगर अकाउंट पूछे बगैर वो ट्वीट कर दें। हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ब्लंडर है। एक तो अगर इसको कुछ होता है तो मैनेजर के साथ अगर इसका कोई साइन हुआ हैक वाला मामला तो समझ में नहीं आ रहा। 10 मिनट में हैक हो के वापस आपके पास अकाउंट आ गया, 10 मिनट में आप वापस ट्वीट करें। हैक वाला नहीं हो सकता, लेकिन मैनेजर की मेरे ख्याल से ये मैं समझता हूँ कि इररिस्पॉन्सिबल उसका बिहेवियर है। और इसमें देखें प्लेयर, हम जानते हैं, वी नो नसीम इज़ वेरी नाइस गाय, अच्छा, बहुत यंग है, अभी तो बहुत लंबा करियर उनके सामने बड़ा रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा है। और उससे मेरे ख्याल से उसके मैनेजर से ये होगी, ये तो ठीक है, इसको फाइन करें, ज़रूर करें, क्योंकि ताकि इसको भी पता चले कि इसने किसी को अगर लापरवाही तो कम से कम हुई है, अगर हाँ, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, अच्छे बॉलर हैं, आपका अच्छा फ्यूचर है, तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा डोज जाना चाहिए, लेकिन इतना लंबा फाइन ना करे करोड़ों में। हाँ, लाखों में 50 लाख तक ठीक है, समझ आती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा है, इसमें से थोड़ा सा काट के दे दें। और वैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे नसीम शाह के करियर पे? तो आपको नहीं लगता कि कोई मसला आएगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट मेलाफाइडी नहीं थी ना इसमें, ये भी मैं ऐड कर दूं, उसकी मेलाफाइडी नहीं थी ये, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो ट्वीट है वो लंदन से हुआ है, उसकी जो है वो उसके अगर आप मैनेज वहाँ से वो जो आपको पता चल जाता है ट्वीट कहाँ से हुआ है ना, लोकेशन, तो लोकेशन लंदन है, तो नसीम तो यहाँ पे बैठा है, लंदन में इसका मैनेजर ही हो सकता है। देखिए, अनफॉर्चुनेट अभी तक तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफिशियल नसीम से भी तक नहीं आई। जब तक नहीं आती, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड भी करवानी है अपनी स्टेटमेंट, अभी तो कानूनी वो जो है वो कह नहीं सकता। लेकिन आई डोंट नो अब इसके पीछे बैक एंड पे क्या मामला हैं, लेकिन जो भी चीज़ है, क्योंकि जब हम यंगस्टर्स, क्योंकि नसीम शाह एक पाकिस्तान का प्राइड भी है, पाकिस्तान क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको खेलते, सीनियर प्लेयर भी हैं। यंगस्टर्स की हम हमेशा इसलिए बात करते हैं जो अंडर 19 स्ट्रक्चर से लड़के जो ऊपर आते हैं या जो ग्रास रूट लेवल से इस लीग्स के अंदर आते हैं, तो बैक एंड के ऊपर उनकी मैनेजमेंट, क्योंकि स्किल्स भी हमें सिखानी पड़ती हैं कि यार इस लेवल के ऊपर जाके आपने मीडिया है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। लेकिन ये वाला मैंने कहा ना, मैं अभी तक कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट एज सच नहीं नसीम शाह की तरफ से आई। होप फॉर द बेस्ट जो भी होता है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ख़ास करके, फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं चाहे यंगस्टर्स हैं, बेशक वो 50 T20 खेल जाएँ, 60 खेल जाएँ, लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि अगर हम उनको ट्रेन करते रहते हैं कि यार आपने मीडिया में बात कैसे करनी है। मैं टीम्स के साथ ऐसा मैनेजर काम करता हूँ, नॉट एज मीडिया मैनेजर, लेकिन मेरी और मीडिया मैनेजर की हमेशा कोशिश रहती है कि जो नया लड़का है उससे हम ज़्यादा बुलवाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं रात पहले बैठ के, क्यों
एक तो उसकी हिचकिचाहट खत्म होती है, कॉन्फिडेंस आता है। एक चीज़ वो शिकायत लोगों की नहीं होती कि यार एक ही फेस बार बार आप मीडिया पे बैठा रहे हो, सबका हक बनता है। तो अच्छा होता है कि आप उनको भी ग्रूम करें, लेकिन मैंने कहा ना कि इस पर मैं अभी कुछ कमेंट कर नहीं सकते जब तक ऑफिशियल को स्टेटमेंट ना है। नसीब बिल्कुल सही है यासिर भाई, अभी ग्रूमिंग की और बात कर रहे थे ओवैस, पाकिस्तान के प्लेयर्स और अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर कर लें या किसी भी और क्रिकेटिंग नेशन के साथ कंपेयर कर लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दे नो व्हाट टू से, दे नो हाउ टू हैंडल। हमारे यहाँ वो चीज़ जितनी सिखाई भी जाए वो लैक करती है स्टिल। मीडिया हैंडलिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, प्रेस हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए अराउंड द प्लेयर्स, मतलब उनकी जो गैदरिंग है या कंपनी है तो या फिर उनके पॉइंट ये कि ऐसा क्या करें हम कि हम भी उसी तरह सबसे से ही पहले deal तो कर रहे हो। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, जो बेसिक इतनी young एजुकेशन age है। में वो आ जाते हैं क्रिकेट खेलने, फिर एजुकेशन का कहाँ से ये तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दें। जिम्मेदारी उठा लें। मतलब एज ए नेशन है ना ये, तो अगर आप देखें तो नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आप अगर जो आप बात करें असल में, क्योंकि मैं मैं अंडर 19 के साथ काम करता हूँ, तो मैं वो मॉडल ज़्यादा स्टडी करता हूँ। जो इंडिया का जो अंडर 19 का मॉडल है या जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस वक्त है, आपको याद हो अजहर भाई भी हमारे साथ थे, तो हम यही बात कर रहे थे, उनका वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट। अगर आप पीछे करिकुलम एक्टिविटीज की देखें, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मनी। इन्वेस्टमेंट का हर लिहाज से। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये तो चले प्लेयर्स है ना, आप किसी भी मद के अंदर, चाहे वो टीम मैनेजमेंट में हो, चाहे आप प्लेयर मैनेजमेंट में हैं, चाहे आप grooming कोचिंग में है। मैनेजमेंट में, जिस वक्त आप एक स्टार आपके चेस्ट पे होता है तो आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल सही उसकी है। पूरी इज्जत, उसकी हर चीज़ वकार आपके ऊपर है कि आप जाके बाहर एम्बेसडर उसका कैसे चलते हैं। हमारे अंडर 19 के अंदर आज भी मैं कहता हूँ जो लड़के हमारे आते हैं उनका भी सेम स्ट्रक्चर हमारी तरह, वो कोई अपना लड़के जो उनसे उनके पेरिस से नहीं आते, वो भी छोटी मोटी गलियों से ही आते हैं, हमारे भी बच्चे आते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस अंडर 19 स्ट्रक्चर के अंदर चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे उनको उस लेवल के ऊपर एक स्टार बनाना, उनको वो ग्रूम करते रहते हैं। उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनके ऊपर अपना सेशंस होते रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ग्रूमिंग सेशंस होते हैं। उस पर थोड़ा सा हम अभी पीछे हैं। मैं एक और चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है, अभी एक लड़का है इंडिया का जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सूर्य कुमार, अच्छा तिलक वर्मा की बात करें। तिलक वर्मा, यार ही इज़ फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और उसकी एजुकेशन भी बिल्कुल, जब बोलता है पता लगता नहीं है। उसका पहला इंटरव्यू मैंने सुना और बाद में थोड़े महीनों बाद मैंने सुना, तो इट वॉज बिग डिफरेंस, क्योंकि बात करते हैं ना जब हमारे डिफरेंस ही नहीं आता। वो लड़के खुद सोचते ही नहीं है यार कि ये हम क्यों करें, करना नहीं चाहते। और फिर वो जो सिखाने वाले ना, हमारे जो सिखाने वाले, वो लड़कों के साथ ना बहुत उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। यार आप उनको सिखाओ, उनको बताओ कि यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उनको बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बताते नहीं है, उनके साथ बस मजाक शुरू कर दिया, हाँ जी बस उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये हमारा कल्चर ऐसा है, तो ये थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। देखें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो हार्श सवालात भी होते हैं, फिर उनको भी हैंडल करना नहीं आता, या तो आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है बिल्कुल। देखें एक और चीज़ है, चाहिए, जैसे शादाब ने कह दिया था, फिर वो उनके गले पड़ गई थी बात वर्ल्ड कप में। और देखें एक और चीज़ है, अभी तक हम लोग अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं बना सके। लाइक एक पिंडी इस्लामाबाद में होना चाहिए, एक पेशावर में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में या मुल्तान में, मुल्तान में एक सियालकोट में। विल नहीं है यहाँ के, आपको लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फंड्स नहीं है हमारे पास। फंड्स किस तरह नहीं है? अभी आपको सिर्फ PSL की टीम्स ने कितने देने, 8 बिलियन सिर्फ फ्रेंचाइज फी, तो उसमें से आप 1 बिलियन लगा। विल की कमी है ना, फिर विल की कमी है आपके पास, शायद आप, खैर बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं।